हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर। फीनिक्स, पिक्चर, टैडी बियर, मिरर, कैमरा, मास्क, कफन, सेपरेशन, ग्राउंडिंग, हार्ट ब्रोकन, सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। ओके गाइस, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं? यहाँ पर फीनिक्स की एनर्जी है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर जो हैं काफ़ी चेंज हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा। आपने फीनिक्स को तो देखा ही होगा, ठीक है, राइज फ्रॉम एशेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का जैसे एक नया बर्थ हुआ है, जैसे वो जो मास्क लगा हुआ था ना उनके चेहरे के ऊपर, वो यहाँ पर हट रहा है और आपको उनकी रियलिटी नज़र आएगी। आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से जो मास्क चढ़ाए हुए थे चेहरे पे, जिसके सामने बैठते थे उस तरह की बातें करते थे, उस तरह की बिहेवियर देते थे, उस तरह की चीज़ों को करते थे, यहाँ पर नज़र आता है कि वो मास्क आपके पार्टनर के ऊपर से उतरने वाला है। पूरी तरीके से वो मास्क हट जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर का रीबर्थ हुआ है और बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छे मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं। आपके पर्सन जो है इस वक्त में आपकी काफ़ी सारी पिक्चर्स को देख रहे हैं, आपकी पिक्चर्स को देखकर बहुत कुछ सोच रहे हैं। एंड पास्ट में उनके अंदर जो कुछ भी भरा हुआ था, जब से उनका शुद्धिकरण हुआ, बहुत कुछ उनके अंदर से रिलीज़ हुआ है। काफ़ी सारा ट्रॉमा उनके अंदर से रिलीज़ हुआ है, बहुत सारी नेगेटिविटी उनके अंदर से रिलीज़ हुई है, काफ़ी कुछ उन्होंने अपने अंदर से हटाया है, ठीक है। और आपकी पिक्चर्स को देखते हैं वो, तो जैसे उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो टाइम पीरियड है आज भी बिल्कुल, मतलब आपके साथ जो टाइम पीरियड है वो इनकी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम है। वो बिल्कुल आपके पर्सन चेंज करना नहीं चाहते, उनके अंदर यही रहता है कि ये टाइम बिल्कुल वैसा ही रहे, जैसे पास्ट में रहा है वैसी फ्यूचर में रहे। बट कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी थी वो इनके माइंड से पूरी तरीके से हट चुकी है। यहाँ पर भी लिखा है न्यू बिगनिंग्स, लिबरेशन, रीबॉर्न एंड ट्रांजिशन, ट्रेजिक एंडिंग्स। बहुत बदल गया आपका पार्टनर, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर यूनिवर्स जो मैसेज दे रहे हैं कि कुछ लोग तो अपने पार्टनर को देखकर, उनकी बातों को सुनकर उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, आपके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण उत्पन्न हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके भीतर आ गई हैं, बहुत कुछ आपने सीख लिया है, समझ लिया है, बहुत कुछ आप समझने लगे हो, बहुत कुछ आपने, मतलब आपको अगर अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन महसूस होता है, आपको फिनिक्स जैसा महसूस होता है, ठीक है, तो आप यकीन करिए आपके पार्टनर के अंदर भी सेम बदलाव, सेम तरीके के चेंजेस आए हैं। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि गाइस, अगर आपके पार्टनर के लाइफ के अंदर हीलिंग डाल रहा है यूनिवर्स, तो आपको भी ऐसे नहीं छोड़ेगा, ठीक है। सेपरेशन का मतलब भी है कि हीलिंग दोनों में होगी, ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में आएगा, हरकतें दोनों की बदलेंगी और दोनों ही सुधरेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही इंसान के ऊपर सारी चीजें जाकर गिरें, कि उसी में सारी कमियां थी। नहीं, बहुत जगहों पर आपके अंदर भी कमियां थी, वो सब भी ठीक होंगी। अगर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ, मैं ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ, मेरे अंदर बहुत कुछ बदला है,
मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी हटी है, बहुत कुछ पास्ट का मैंने रिलीज़ किया है, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर जो ट्रॉमा थे वो हील हुए हैं। तो डेफ़िनेटली आपके लिए ये रीडिंग है और आपके पार्टनर की ये एनर्जी है, ठीक है? क्योंकि आप उससे जान सकते हैं कि अगर मेरे अंदर हुआ है तो डेफ़िनेटली उसके अंदर भी हुआ होगा। हील होता है कनेक्शन, जब आप हील होते हो तो आपके कनेक्शन सभी के साथ हील होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है। आपके पर्सन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो आपसे सेपरेशन में थे, तो मुझे लगता है आपने इस पर्सन को कोई टेडी बियर दिया था, या आप मतलब आपको टेडी बियर बहुत ज़्यादा पसंद है, इन्होंने आपको दिया था। टेडी बियर की पिक्चर इनके पास थी, जो भी है, बट वो उसको काफ़ी ज़्यादा अपने साथ में इन्होंने रखा है, उसको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने देखा है, ठीक है? और यहाँ भी ऐसा नज़र आता है जैसे ये रोमांस का मैसेज भी दे रहा है टेडी बियर। सो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक आपके पार्टनर आपके लिए इस सेपरेशन में फ़ील करने लगे। मतलब इतना रोमांटिक वो पहले नहीं थे आपके साथ, ठीक है? सेपरेशन के पहले जितना वो सेपरेशन के बाद आपके लिए रोमांटिक फ़ील करेंगे, यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है मिरर, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वुंड्स। यहाँ पर मतलब ऐसा भी मैसेज मिल रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं, उनके अंदर के जितने वुंड्स थे, बहुत सारे वुंड्स हील हुए हैं और काफ़ी कुछ तो आपने ही मिरर किया इस पर्सन को, काफ़ी कुछ तो आपने इस पर्सन को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की। मतलब आज की जो रीडिंग है ना, वो फुल ऑन ये बताने की कोशिश कर रही है कि एक बहुत बड़ा बदलाव इस पर्सन की लाइफ के अंदर आया है इस सेपरेशन में। इस पर्सन ने आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया है और आपकी रियल वर्थ को इस पर्सन ने पहचाना है। सेल्फ इंटेलिजेंस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। ये पर्सन अगर आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं देते थे, मतलब देखो मैं हमेशा कहती ना कि मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ठीक है? ये बहुत अच्छी महाभारत के युद्ध की एक लाइन है। और जिस पहले महाभारत वाला सीरियल आता था ना, बहुत पहले जब बहुत छोटे होंगे उस टाइम पीरियड में, उसकी एक ये लाइन है, कहीं सुनी थी मैंने कि मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भीख, आस कह रही श्वास से, धीरज धरना सीख, ठीक है? मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, यानी कि बिना मांगे मोती मिलते हैं और मांग कर भीख भी नहीं मिलती। मतलब इसका ये होता है कि कई बार हम बहुत चीजें मांगते रहते हैं सामने वाले से, तुम रिस्पेक्ट दो, तुम वैल्यू दो, टाइम दो, मेरे लिए करो, मेरे लिए ये करो, वो करो, ठीक है? और वो इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा है या फिर वो शायद समझ नहीं रहा है, आप ज़रूरत से ज़्यादा उसकी तरफ एनर्जी लगा रहे हो, इतनी एनर्जी वो मतलब उसे वेस्ट लग रही है। वही चीज़ें आपको बाद में फ्री में मिलती हैं, ठीक है? या फिर आप ऐसे कहो कि ये चीज़ें जो आप माँग रहे थे ना, वो उससे भी अच्छी चीज़ है, ठीक है? वो तो एक भीख के समान थी, मोती मिले उसके बाद आपको। मतलब अब ये पर्सन आपको वो सारी चीज़ें, अभी 2-3 दिन से ये रीडिंग में निकल के आ रहा है कि जो चीज़ें आप इस पर्सन से माँग रहे थे, उससे 10-10 गुना करके ज़्यादा ये पर्सन आपको लौटाने वाले हैं या फिर लौटा सकते हैं आने वाले समय में। क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ़ के अंदर आपका दुःख और आपका सुख दोनों ही डेस्टाइन्ड होते हैं। तो दुःख में अगर आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा मिली है, तो सुख भी ऐसा ज़बरदस्त हो सकता है जो आपने कभी इमेजिन, जब दुःख इतना खतरनाक हो सकता है जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया था, तो सुख भी इतना ज़बरदस्त हो सकता है जो आपने कभी इमेजिन ना किया हो, ठीक है ना? तो बहुत बदल के ये इंसान आ रहा है, जैसा आपने चाहा था उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा, या फिर कहें 100 गुना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि फ़ीनिक्स की एनर्जी है। फ़ीनिक्स के लिए हम बोलते हैं राइज़ फ्रॉम एशेज़, ठीक है? राइज़ करता है वो एक टाइम पे जलने के बाद पूरी तरीके से। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है, काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर चेंज हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जितनी भी पिक्चर्स इस पर्सन के पास हैं, ठीक है ना? वो सारी पिक्चर्स इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा सँभाल कर रखी हैं और अभी भी मुझे लगता है उनको काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन देखते हैं और इनका जो परसेप्शन है आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हुआ है। जिस तरीके से आपके बारे में सोचा करते थे, चीज़ों को देखा करते थे, अपनी नज़रिया दे अब एक प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी कि देखते आपको थे, नज़रिया अपना देते थे। जैसे आपको देख रहे हैं, तो आपकी नज़रिए से चीज़ों को समझने का प्रयास करें, आपके व्यक्तित्व को ही ऑब्ज़र्व करें। आपको ही जानने का प्रयास करें, पर होता उल्टा था। ये पर्सन देखते आपको थे लेकिन जज अपनी बुद्धि से करते थे, यानी कि परसेप्शन अपने देते थे, ठीक है? समझने का प्रयास ये आपको ना करके अपनी बुद्धि से आपको समझने का प्रयास करते थे, जो कि आपको और इनके बीच में एक दूरी लेकर आ रहा था, एक तनाव क्रिएट कर रहा था, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से हील हो गया है। यहाँ पर हार्ट ब्रोकन की एनर्जी है, डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट, अ, यहाँ पर ब्रीविंग एंड डिसअपियर, ब्रेकअप। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे आपके जो पर्सन हैं उनके जो भी दिल में चीज़ें थी, ठीक है, जो भी उनका दिल टूटा हुआ था, उस जगह पर भी जैसे काफ़ी ज़्यादा हीलिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग हुई है, बहुत ज़्यादा। जैसे आप ट्रिगर हुए ना डीपली, वैसे आपके पर्सन भी ट्रिगर हुए हैं, डीपली हर्ट हुए हैं, ठीक है? उनका भी हार्ट चक्र ऐसे हील, हार्ट चक्र कभी ऐसे हील होता ही नहीं है कि आप मतलब सीधे-सीधे हार्ट चक्र आपका हील हो। हार्ट चक्र पे स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स जब आते हैं,
आप अगर ऐसे भी कुंडलिनी राइज करते हैं अपनी, ठीक है, ऐसी भी कुंडली अवेकन करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पीरियड में भी हार्ट चक्र के जब इश्यूज आपके सरफेस आते हैं तो आपको कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा आप लो पर चले जाते हो, ठीक है, और अगर यूनिवर्स हील कर रहा है तो वो तो ट्रिगर दे दे के हील करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी डीपली हर्ट हुए हैं, मतलब जितना आपने यहाँ झेला है उतना ही आपके पर्सन ने भी झेला है, ऐसा क्लियर मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। एंड ब्रेकअप के बाद लेकिन अभी यहाँ पर एनर्जी काफ़ी फ्रेश एनर्जी महसूस हो रही है, बहुत बदल के इंसान आने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड डेविल की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो है ना वो डेविल से मूव ऑन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैसेज दिया था ना कि इसकी पर्सन की लाइफ के अंदर भी टावर मूवमेंट इतने आए हैं कि बहुत ज़्यादा, जितना आप रोए उतना ये पर्सन भी रोए हैं, और इनकी एनर्जी मतलब जितना आपको तकलीफ हुई है उतना इस पर्सन को भी तकलीफ हुई है। पर यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग का मैसेज आ रहा है, जैसे नीचे ही आ रहा था कि न्यू बिगनिंग इस पर्सन की लाइफ के अंदर हुई है, फीनिक्स राइज किया है एंड हर्मिट एनर्जी में आपका पर्सन भी रहा है, यानी उसने भी भुगता है जितना आपने भुगता है। लोग मेरे पास आकर जब पूछते ना दी उसने बहुत परेशान किया मुझे, उसने बहुत हर्ट किया मुझे। देखो इस दुनिया में कुछ भी ऐसा होता ही नहीं कि आप अपने अपने लिए कर लो और बस और हो गया, ठीक है। अगर आप कुछ भी करते हो उसका जो परिणाम है वो आप तक ही आना है। जो मैंने 1000 टाइम्स बोला है कि कोई किसी को धोखा नहीं देता, वो सिर्फ स्वयं को धोखा देता है। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया तो इनके पास भी वही चीज़ें लौट कर आई हैं, ठीक है। टावर ही आया है इनके पास भी, अवेकनिंग आई है इनके पास भी, इनको भी वही सारी चीज़ें देखनी पड़ी जो आपने देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली जैसे आपने डेविल से मूव ऑन किया था, देखो इस डेविल को ना सर्कल के बाहर ही बिठाल कर रखना। कल की रीडिंग में मैंने बताया था कैंडल वैक्स में, जिसने नहीं देखा है देख सकते हो, कि इसको दूर रखना, क्योंकि आप डिवाइन जर्नी में हैं या आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। तो डेविल ऐसे समझो कि यहाँ पर आप सेंटर पे आप हो, वो गोला गोला है, यहाँ पर एक सर्किल है और सर्किल के बाहर कहीं डेविल घूम रहा है। तो आपके सर्किल में मतलब थोड़ा सा भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सर्किल में थोड़ा सा भी आपने आने का मौका दे दिया उसको कि वो दौड़ के आएगा आपकी तरफ, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल जर्नी में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस डेविल को आप बाहर भगा कर ही रखो हमेशा। उसके लिए आपको भीतर से चीज़ों को गड़बड़ नहीं करना है, जैसे ज़बरदस्ती के कर्सेस, ठीक है, ज़बरदस्ती, क्योंकि ऑरा फील्ड में भी अगर वो आपके आता है तो आपका दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। आप अननेसेसरी चिल्ला देते हो, कभी कभी अननेसेसरी आप गुस्सा कर देते हो, ठीक है। आपका मन नहीं होगा लेकिन वो सडन एक ट्रिगर की तरह होता है और आप रिएक्ट कर देते हो और उसके बाद आपको लगता है ये मैंने क्या कर दिया। तो डेफिनेटली आपके ऑरा फील्ड में कोई ना कोई नेगेटिविटी आई हुई होती है जो आपसे ऐसा करवाती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से और संभल कर काम करना है कि आप जितना हो सके हमेशा पॉजिटिविटी में रहने का प्रयास करें, इनर वर्क को कभी ना छोड़ें,
माला जाप, मंत्र जाप, मेडिटेशन जो भी आप करते हैं इनको कभी नहीं छोड़ना है लाइफ टाइम, नहीं तो ये तो फिर आप सोचोगे सब कुछ बढ़िया हो गया, अब ये फिर से आक्रमण करेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी में टेस्टिंग होती है आपकी। ठीक है, कि आपको वो वापस कहेगा आजा 3D में वापस आ जा, जैसे तैसे आप असेंड होके 5D में पहुंचे, वो कहेगा नहीं आजा वापस आजा 3D में, हाथ पकड़ के तेरे को वापस लेकर आता हूँ मैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहे हैं आपके पर्सन डेविल से मूव ऑन कर रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर मैरिज की मतलब मैरिज की यहाँ पर मैसेज मिल रहा है हेरोफेंट कार्ड के साथ, कि काफ़ी सारे लोगों की आने वाले समय मैरिज फिक्स होने वाली है, क्योंकि आप भी इंडिपेंडेंसी में हो और काफ़ी अच्छा आपने अपनी लाइफ के अंदर काम किया हुआ है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पास ये ऑफर आते हुए नजर आ रहा है, चल दिए हैं आपके पर्सन, धीरे धीरे ये ऑफर पहुंच जाएगा आपकी तरफ। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। गाइस बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।